पंतनगर रुद्रपुर सिडकुल इस आशा के साथ उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पे स्थित कराया गया ताकि यहाँ पर मजदूरों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन आज लगभग 12 साल सिडकुल के स्थापन को हो गया है। आज लोगों को यहाँ पर मजदूरी के नए नए आयाम के सपने जरूर दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर टटोली जाए तो इन मजदूरों को सिवाय बंधुआ मजदूर के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ है। लगातार अब सिडकुल धरना प्रदर्शनों का बाजार बन चुका है। लगातार मजदूरों को यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। आखिर ऐसे में सवाल आखिर ये उठता है कि जब मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठेगा तो उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे उनका परिवार आगे बढ़ेगा। आज हम रुद्रपुर सिडकुल पाले चौक पर हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इंट्राक मजदूर संगठन कर्मचारी यहाँ पर धरने पे बैठे और लगभग 300 दिन से ज्यादा यहाँ पर इनको अपनी मांगों को लेकर हो चुका है धरने पर। लेकिन सिवाय संतोष के, सिवाय आश्वासन के सिडकुल के इन कर्मचारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, आखिर उनकी समस्या क्या है, क्यों यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और कब से धरने पे बैठे हैं, और इस धरने पे बैठने का जो फल है वो उनको कब मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे। एक मजदूर जो होता है वो मजदूरी करता है और उस मजदूरी का जो पैसा है उससे उनका घर चलता है, लेकिन आप लोग लगभग 300 दिन से भी ऊपर धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे में परिवार के ऊपर आर्थिक संकट जरूर है। ऐसे में किस स्थिति के साथ, किन मांगों के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और आगे आपकी क्या रणनीति है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे धरने को 306 दिन हो चुके हैं और सचिवालय से हमारे पक्ष में फैसला आया है। सचिवालय से फैसला आने के बाद हमारे पक्ष में अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि आरसी काटी जाएगी, आरसी काटी जाएगी। अब 21 तारीख तक समय दिया है। अगर 21 तारीख तक आरसी काटकर हमें हमारे लोगों के हाथ में चेक नहीं दिए गए, पैसा नहीं दिया गया, तो हम निश्चित ही है कि 22 तारीख को एलसी का घेराव करेंगे और वहां पर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, ठोस रणनीति बनाएंगे और उस पर काम हम कर रहे हैं। ठोस रणनीति बनाने की बात हुई है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि 300 दिन बीत चुके हैं। आश्वासन कई अधिकारियों से मिल चुका है, सचिवालय से फैसला आ चुका है, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई फल अभी तक सामने नहीं आया। कुछ और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सिडकुल के साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। लगातार 300 दिन से आप अपनी मांगों को यहाँ पर धरने के माध्यम से उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद आश्वासन के बाद अभी तक कोई फैसला नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, उत्तराखंड में जो संविधान है वो संविधान के कहीं ना कहीं तार तार है। क्योंकि अगर बात करेंगे प्रशासन की, तो प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ा जो मालिक के फेवर में काम न करा हो। कोई भी ऐसी, हमने 26 अप्रैल को महापंचायत करने था, हमने 1 महीने लगभग पहले नोटिस दिया था, फिर भी यहाँ रात भर ड्रामा हुआ कि यहाँ पर जो है तुम मजदूर किसान महापंचायत नहीं करोगे। फिर हमने स्टैंड लिया किया। क्यों कर रहे थे वो? ये रोड पकड़ने को कह रहे थे, पार्ले चौक पकड़ने के लिए, जो कि इनके ऊपर केस लगाया और जेल भेज दे। हमने सूझबूझ के साथ में अपने लीडरों ने काम किया और यहीं पर महापंचायत किया। अब ये प्रशासन ये कह रहा था कि तुम्हारे फेवर में जब आएगा तो हम जो है जरूर पालन करवाएंगे। आज 30 मई से आज 16 दिन हो गया। जब हम जाते हैं वहां पर कि साहब अब कौन सी दिक्कत है बताओ, तो वो कहते हैं नोटिस भेजा हूं। अरे जब आपको जो चीज करना है, आपको आदेश आ गया, उसकी पालन कराना है, सख्ती से नोटिस भेजोगे, नोटिस को जवाब देगा नहीं वो। फिर उसके बाद में अभी नोटिस भेजे हैं, वो कह रहे हैं 6 दिन और लगेगा। ये 2.5 महीने से, ये समझिए जिसकी 1 महीने के बाद 1 दिन सैलरी रुक जाता है, उसकी क्या असर होती है। और ये 3 महीने हो गया, इनकी सैलरी नहीं आई है, क्या होगा इसकी। तो ये जो है उत्तराखंड में शासन, मतलब संविधान के नाम की चीज कुछ है ही नहीं। दूसरे मेरे ये कहना है कि जब मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से डंडा चलता है, तो ये कंपनी मालिकों पर क्यों नहीं चलता है। इस सिडकुल में इंट्रार के हालात आज से नहीं है, 18 से ही बद से बदतर होता जा रहा है।
और प्रशासन को हमने हर बार एक एक मिनट का हमने जो है वहां पर रखा दिया। ये चल रहा, हमारे साथ इतनी शोषण हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो है स्टैंडिंग ऑर्डर हमारा होता है, ना कि कंपनी ऐसी नहीं चलती है। जैसे संविधान से देश चलता है वैसी जो है स्टैंडिंग ऑर्डर से कंपनी चलती है। स्टैंडिंग ऑर्डर ये कंपनी के बाउंड्री का अंदर लागू होता है, लेकिन यही इंट्रार्क प्रबंधक जो है, कीछा कंपनी हमारी एक यूनिट है, वहां पर मशीन जो है कोर्ट से ऑर्डर आया, यहाँ से कप्तान साहब ने साफ साफ लिखित में दे रखा है कि बिना परमिशन मेरे यहाँ से कोई मशीन नहीं जाएगा। वो मजदूर मशीन जब रोक रहे थे उस स्टैंडिंग ऑर्डर के गलत फायदे उठा के, और जो है कंपनी ने 36 लोगों का जो है सस्पेंड कर दिया है। कहाँ है संविधान उत्तराखंड में? और हम जाते हैं जब वहां पर तो कहते हैं यार वो जब आएगा वहां से तुम्हें टर्मिनेट करेगा तब हम देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं है ना। जब हम कह रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का ये गलत जो है क्यों करेंगे ये, तो ये कहते हैं डीएलसी का काम है, डीएलसी कहता है एलसी साहब का काम है, वो कहते हैं शासन का काम है। हम मजदूर कहाँ कहाँ दौड़ेंगे बिना पैसे का? कहते हैं ना कि भूखे पेटे भजन भी नहीं होती है, और हमारे पास पैसे है नहीं। सब लोग जो है आपको पता है 3 महीने से फीस नहीं जमा है और नोटिस पर नोटिस स्कूलों से आ रहा। बैंक वाले अभी आए थे, आपके सामने हो गए हैं, और पैसे के लिए तो हम कहाँ से करेंगे? प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर कर, और जो है इंट्रार कंपनी पर इनकी डंडा क्यों नहीं चलता है ये मुझे समझ में नहीं आती। जो कि पहले तो अंदेशा था कि लीगल है कि अनलीगल, अब तो क्लियर हो गया, कोई अंदेशा नहीं है इसमें। प्रशासन जानबूझ के टाल रहा, जानबूझकर एक जो है प्रशासन जानबूझ के टाल रहा है। आपने कहा कि महापंचायत पर जिस तरीके से मुकदमे हुए उसको रोकने की कोशिश की गई प्रशासन की ओर से। सवाल ये उठता है कि आखिर अगर मजदूरों के ऊपर नियम कानून चल सकते हैं तो उन कंपनी के मालिकों के ऊपर क्यों नियम कानून लागू नहीं होते? बिल्कुल सही बात है। हमने यही बात जो है प्रशासन से, यहाँ चौकी इंचार्ज हो, सीईओ साहब से कई बार बैठक हुआ, एसडीएम साहब हुआ, कप्तान साहब से, यहाँ तक कि जिला प्रशासन से भी हो गया हमारी बैठक। हमने कहा कंपनी पर छोड़ दो, आप हम क्या हैं वो छोड़ दो, लीगल काम चाहे हमारे ऊपर कार्रवाई हो या कंपनी के ऊपर, क्यों नहीं चलता है? एसएसपी साहब का कहना है कि दोनों के एक तराजू पर नहीं तोल सकते। एसडीएम साहब भी यही कह रहे हैं। जब संविधान एक है तो अलग अलग भेदभाव क्यों? क्योंकि हम गरीब मजदूर हैं इसलिए। लेकिन उनको सोचना चाहिए जिस गाड़ी में बैठते हैं ना वो मजदूरी बनाता है। जो शर्ट पहनते हैं, चाहे हम पहने या जो है डीएम साहब पहने, यहाँ का या सरकार पहने या आप पहने, वो सब मजदूर बनाते हैं। तो मजदूरों से और मालिकों से इतने मतलब क्यों लगाव है मालिक से, जो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ा। जैसा अगर आप बात करेंगे लॉकआउट 16 मार्च को कंपनी हमारी हुआ, 30 जो है 3-4 जो अप्रैल के लगभग में यहाँ से जो है 7 गाड़ी मटेरियल निकला है। लॉकआउट में डीएलसी साहब खुद कह रहे थे, एलसी साहब उनके जो है जांच अधिकारी कहते हैं कि साहब लॉकआउट का मतलब कि ना एक सामान इधर जाएगा ना सामान एक इधर आएगा। लेकिन वही क्राइम ब्रांच एसएसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब थे प्रत्युष सर, लेकिन एक लोग भी नहीं सुने और कंपनी के फेवर में पूरी जो है डंडे के बल पर और जो है वहां से मटेरियल निकलवाया गया। बिल्कुल सही बात है कि मजदूरों के लिए जो कानून है वो तुरंत लागू हो जाता। अगर ये कंपनी के फेवर में आया होता तो हमारे ऊपर डंडे चल गए होते उनके। अगर हमारे फेवर में आया है, अब नोटिस जाएंगी, ये चीजें होंगे। बिल्कुल है कि मालिकों से जितना उनका था, यही नहीं हाई कोर्ट का भी मैं कहूंगा, हाई कोर्ट के मजदूरों का संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट भी इधर उधर कर रहे हैं, जब साफ साफ शब्दों में है कि ये अनलीगल है। सराधन वार्ता के दौरान कंपनी लॉकआउट किया है और सराधन वार्ता के दौरान नाम हम जो है हड़ताल कर सकते हो अनलीगल होगी, ना कंपनी कोई गतिविधियां कर सकता वो अनलीगल होगा। अब फिर उसमें क्या है, कागज ये पेश करो वो पेश करो, ये समझ में नहीं आ रहा। जज साहब को तो क्लियर है, जब शासन आदेश आ गया, जज साहब की हाई कोर्ट के जो आदेश पे शासन के पास गया था और उस जो है सोमवार को तारीख पड़ी, कल तारीख था, फिर सोमवार को तारीख पड़ गया। जज साहब से मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि मजदूरों को जो तारीख टालते जा रहे हैं, मजदूरों का मनोबल तोड़ने के लिए ये बंद करके जल्द से जल्द फैसला दिया जाए और संविधान को देश में लागू किया जाए कि चाहे मजदूर हो या मालिक हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबके एक बराबर होने चाहिए संविधान के लिए। संविधान के जो नियम है वो सभी पे लागू हों। संविधान के जो नियम होते हैं वो नियम अक्सर तोड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मजदूरों पे होती है, ये इनका कहना था। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आखिर आप इन बुझे हुए चेहरों को देख सकते हैं कि लगभग 300 दिन धरने पे बैठना कोई मामूली बात नहीं होती है। किस तरीके से इनका परिवार आगे बढ़ रहा होगा, किस तरीके से मजबूरी, किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहा होगा, ये आप इन हालातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ और साथी यहाँ पर हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी होगी आपकी, परिवार कैसे चल रहा है, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और उन परिस्थितियों से कैसे आगे निकल कर आप धरने पे डटे हुए हैं?
परिवार किस तरीके से चल रहा है, ये तो जो है हमारे जैसे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और जो समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको लोगों का दर्द समझ में आता है, उन लोगों की मदद से हम लोगों के परिवार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही चूल्हे की व्यवस्था है, सब कुछ यहीं हो रहा है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इसके इतर जो है मेरा ये सवाल है कि क्या भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मजदूरों के लिए कानून अलग है, पूंजीपतियों के लिए कानून अलग है? आज 300 दिन से मजदूर यहाँ पर बैठा हुआ है, 306 दिन कोई जो है एक संख्या नहीं है। ये एक एक करके हम लोग यहाँ तक किस तरीके से आए हैं, आपके जो है सारे अखबार पटे पड़े हैं इससे, लेकिन क्या जो है प्रशासन और सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। 306 दिन हो जाते हैं, सरकार अपनी जगह चुपचाप बैठी हुई है। हम कोर्ट जाते हैं, हमारे पास पैसा थोड़ो है, हम जाते हैं, एक एक केस में 50-50 हजार लग रहा है, हम कहाँ से लाएंगे? तो कहने का मतलब न्याय व्यवस्था इसी तरीके से है कि जिसके पास पैसा है वो जा सकता है न्याय मांगने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं वो तो यूं ही दम तोड़ देगा। भाई किस तरीके का जो है सामाजिक व्यवस्था है? क्या सरकारें इस चीजों पे ध्यान नहीं देंगी? मजदूरों की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मजदूर अगर गलत कह रहा है तो उसे जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो, और अगर सही कह रहा है तो उसकी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? सरकारें सिर्फ जो है लोगों की जन भावनाओं का आदर नहीं कर रही हैं, सरकारें पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही हैं। ये सवाल है और इनका हल होना चाहिए, नहीं तो ये मजदूर क्या करेंगे? मजदूर ही इस देश में ताकत है, इस देश में राजनेता ताकत नहीं है, उद्योगपति ताकत नहीं है। अगर ये हाथ बंद हो जाएंगे तो ये देश जो है कहाँ जाएगा? इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। भाई मजदूर फैसले कर सकता है, मजदूर सामूहिक आत्महत्या भी कर सकता है, मजदूरों के ऊपर ही ये सारे जो है शोषण क्यों है? इसका हल होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के स्तर पर और देश के स्तर पर जो कुछ अगर लीगल इलीगल होगा उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो कान बंद करके बैठे हुए हैं। धन्यवाद। जो कान बंद करके बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी इनकी होगी। आखिर कब इन मजदूरों को, जो मजदूर इस देश को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, आखिर उनकी सुनवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल, क्योंकि अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, इंट्राक मजदूर संगठन के आप अध्यक्ष हैं। सारी परिस्थिति हमने जानी है, लेकिन अब लंबा समय हो गया है। बड़ा सवाल अब ये होता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। आगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो किस तरीके से इस धरने को जारी रखते हुए बड़ा कदम उठाया जाएगा? बड़ा कदम तो मैंने आपको निश्चित ही है। हमने अभी 22 तारीख को, अभी आने वाली ये जो 22 जून है, एक प्रोग्राम तो हमने एलसी में घिराव का वहां लिया है, और दूसरा जो बड़ा प्रोग्राम है हमारा किसान मजदूर महापंचायत, जो यहाँ पर हुई थी 26 को, उससे भी बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, जैसे राकेश टिकैत हो गए, गुरनाम सिंह चुडूनी जी हो गए, और भी दिग्गज नेता जो भी पंजाब से भी हम कोशिश करेंगे बुलाने की, लगे हुए हैं हम उस पर, और चल रही है हमारी बात। और एक सिंगर को भी हमारी बातचीत चल रही है, कोई सिंगर भी अगर आ सकता है तो उस दिन वो भी बुलाया जाएगा वहां पर, ताकि वहां पर ये जो यहाँ पर जो हमारी महापंचायत थी उससे भी कहीं बड़ी महापंचायत हम करने की तैयारी में लगे हुए हैं लगातार, और निश्चित ही हम करेंगे। हम जब जब कहते हैं और वो करते हैं, और हम लगातार सरकारों को भी चेताया है हमने लगातार कि ये लड़ाई जो है जहां तक आप लेके जाना चाहोगे वहां तक बढ़ेगी। और आप अगर ये चाहते हो कि मजदूर परेशान हो जाएगा और इसको खाना नहीं मिलेगा या परेशानियों का, देखो मजदूर जो है ये जब जब लड़ाइयां हुई हैं मजदूरों ने, किसानों ने इतिहास बनाया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कितना लंबा किसान आंदोलन चला है, तो वो हमारे लिए अनुकरणीय है, उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और प्रशासन को और अपने प्रबंधकों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये 2018 में भी आपने यही सोचा था कि ये आज मतलब परेशान होकर के गिड़गिड़ाने हमारे पैरों के ऊपर आएंगे, लेकिन जब तक आप सही तरीके से समाधान नहीं करेंगे, देखिए जो भी हम रणनीति बनाते हैं सोच समझ करके बनाते हैं, और आगे की जो रणनीति हम बना चुके हैं वो एक ठोस रणनीति है। उस पर हमारी और भी लगातार आपसी मीटिंग में किसान मजदूरों के, किसानों के साथ में, सामाजिक संगठनों के साथ में, और जो यहाँ का संयुक्त मोर्चा है उसके साथ में मीटिंगों का दौर जारी है, और निश्चित ही एक बड़ी रणनीति हम बनाने जा रहे हैं, और एक महापंचायत जो है उसको हम सफल बनाएंगे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए कि मजदूर अब रुद्रपुर का मजदूर या देश का मजदूर चुप बैठने वाला नहीं है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा और फैसला अपने हक में लेगा। बिल्कुल, आने वाला ये जो समय बता रहा है, जिस तरीके से महंगाई देखिए आप, महंगाई चरम पर है,
आप देखिए जो खाने का तेल से लेकर के जो भी घर का सामान है, आप देखिए ना क्या हालात हैं देश के अंदर। और ये जो क्रांति कहीं ना कहीं से फूटनी है देश में, वो हालात जो है दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये सरकारों को सोचना चाहिए। यहाँ पर जो सरकारों का मापदंड है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो कानून व्यवस्था है इतनी खराब हो चुकी है, दिन दिहाड़े कांड हो रहे हैं, दिन दिहाड़े किसी को मार दिया जाता है, दिन दिहाड़े ही लूटपाट के जो काम हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये भुखमरी की कगार पर है देश। तो ये मजदूरों का जो रोजी रोटी जिस कंपनी से चलती थी, अगर आप उनके भी पक्ष में खड़े हो गए तो इसी हिसाब से तो ये मालिकों के हौसले बढ़ेंगे। आज इंट्राक मालिक का हौसला बढ़ा है, आपने उनको हौसला दे दिया कि हम प्रशासन तुम्हारे साथ में है, शासन इनके साथ में है, तो वो हौसला आप दे रहे हो। इसी तरीके से और भी मालिक कहेंगे कि भैया हमें को टेंशन क्यों है, हमारे तो साथ में है, प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, तो हम तो जिसको मर्जी। आपने सरकारों की बात की, अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा उनकी नई एक सरकार है, कल बजट सत्र आया है। अगर मौजूदा सरकार पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उनकी सरकार, क्योंकि मुझे जिस तरीके से पता है कि कुमाऊं कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बातचीत किया है, क्या आश्वासन मिला था और उन पे कितना अमल हो पाया है? जो कुमाऊं कमिश्नर जी ने आश्वासन दिया था ना, उस पे बिल्कुल भी अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर आपका सारा जो ड्यूज हैं सारे आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खाली उन्होंने कहा और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि जो इस टाइम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हम 5 बार मिल चुके हैं इनसे, 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक समाधान न होना। इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पावर नहीं है मजदूरों की सुनने के लिए। पावर तो कहीं और ही दिख रही है, पावर तो किसी और के पास ही दिख रही है कि वो जो कहेगा मुख्यमंत्री जी वही करेंगे, और कर रहे हैं। मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और धामी जी बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं और देख रहे हैं। धामी जी देख रहे हैं मजदूरों के ऊपर शोषण हो रहा है, इस तरीके की ये बात आपने सुनी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर देश का मजदूर कब तक अपनी हक की लड़ाई के लिए इस तरीके से धरने का सहारा लेगा? आखिर कब मजदूरों की सुनवाई होगी, उनके आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ताकि उनका परिवार आगे बढ़ सके? रुद्रपुर सिटकुल से तापस विश्वास, सहयोगी अनिल जौली के साथ